अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज से मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन शुरू कर दी। उम्मीद है आप सब लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया होगा। सबसे पहले जितने भी मेरे ड्रॉस और ड्रेसिंग के जितने भी क्रॉकरी रखे हुए थे वो मैंने सबको साफ़ करना और झाड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि रमज़ान माशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाला है। इंशाल्लाह 2-3 वीक्स में रमज़ान इंशाल्लाह हम रोज़े रख रहे होंगे, और फिर रमज़ानों में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि हम एक्स्ट्रा कुछ भी करें या कोई सफाई करें या कोई कुछ भी साफ़ करें या कोई झाड़ें वगैरह करें। तो मैंने आज से ये स्टार्ट कर दिया था कि मैंने कहा चलो स्टार्टिंग कर देते हैं हम, और मैंने सफाई स्टार्टिंग कर दी थी। और आज जो मैंने शुरू किया वो अपने रूम से शुरू किया है। सबसे पहले जितने भी ड्रॉज के मेरे जितने भी क्रॉकरी थे, जो डिनर सेट के क्रॉकरी थे, वो मैंने सबको साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मैं अपने हाउस हेल्प की मदद से ये साफ़ कर रही थी। ज़ाहिर है मैं अकेले तो ये नहीं कर सकती, तो मैंने तमाम चीज़ों को सफाई करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले जो मैंने ऊपर से इसको झाड़ना शुरू किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा से मट्टी हुई थी। वैसे तो हम 6 मंथ में या 4 मंथ में हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा माशाल्लाह घर के काम होते हैं, अकेले मेरे लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने अपने हाउस हेल्प की मदद से ही मैंने तमाम चीज़ों को नीचे उतार रही थी। उसके बाद सबसे पहले जो मैंने ऊपर से इसको साफ़ कर दिया था। ठीक है, ऊपर इतनी ज़्यादा गंदगी थी, इतनी ज़्यादा मट्टी थी, तो अगर जितनी सफाई होती है ज़्यादा उतनी मिट्टी भी होती है। बट ये कि रमज़ान से पहले ना कहीं घर में जाले होना चाहिए। जाले तो वैसे भी अच्छे नहीं होते, बट आपको चाहिए कि सफाई आप अच्छे से करें, कहीं जाले ना हो, अच्छे से साफ़ सुथरा करें। अभी जो है वो मैंने साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैं ड्रॉस के ऊपर का हिस्सा साफ़ कर रही थी। ठीक है, मैंने तमाम इसको अच्छे से इसकी मट्टी जो है वो साफ़ कर दी। मुझे डस्ट से एलर्जी भी है, बट क्या करूँ, करना पड़ता है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, सारा मैंने ऊपर से साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो क्रॉकरी है, एक एक करके क्रॉकरी मैं निकाल रही थी और साफ़ कर रही थी। साथ में जो मेरी हाउस हेल्प है वो मेरे साथ कर रही थी। ठीक है, क्योंकि ये अकेले मेरे बस की बात नहीं थी। फिर मैंने ऊपर से जो भी जाले थे वो मैंने इसको थोड़ा सा साफ़ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा आज मैं रूम से स्टार्ट करती हूँ, तो ये तमाम मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अच्छा, पहले जो है वो मैंने पेपर बिछाया हुआ था इसके ऊपर, बट ये मैंने दराज से इसके लिए पेपर मंगवाया था। बट मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, अनफॉर्चुनेटली इसका साइज़ जो है वो छोटा पड़ गया था। तो मैंने क्या किया था, फिर दोबारा से जो पेपर साफ़ थे दूसरे, मैंने वही उसी को ही दोबारा से साफ़ करके बिछवा दिया था। तो इस तरीके से मैंने एक एक बर्तन को साफ़ कर लिया था। जब घर आपका साफ़ सुथरा होता है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ील करना कि आप खुद ज़्यादा हल्का हल्का सा महसूस करेंगे। तो तमाम चीज़ों को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। एक एक करके तमाम चीज़ों को साफ़ कर लिया था और उसको अपनी जगह पे सेट करते जा रहे थे। इस तरीके से आप एक दिन में एक कोई चीज़, आप अपना कोई एक कॉर्नर घर का सिलेक्ट करें, उसको आप साफ़ करें। ठीक है, जब आप सारी चीज़ों को एक साथ फैला लेते तो आप इस तरह टायर्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और काम भी आपके बिखरे के बिखरे थे, काम वो सिमट के ही नहीं देता। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि आज रूम की जितने भी बर्तन हैं उसको मैं साफ़ करूँगी, डिवाइडर को अपने साफ़ करूँगी। तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं सबको साफ़ कर रही थी और ये मुझे हेल्प कर रही थी, ये लगाते जा रही थी, सबको सेट कर दिया। तब आप देखें कितना ज़्यादा अच्छा लगता है जब घर साफ़ सुथरा और सिमटा हुआ हो। सफाई तो माशाल्लाह से डेली होती है, लेकिन जो इस तरह के काम होते हैं वो 6 मंथ में या फिर ईयरली टू टाइम्स होता है। बट रमज़ानों से पहले ये तमाम चीज़ें लाजमी होती हैं। तो आप देखें आगे मैं और भी चीज़ें साफ़ करूँगी, और ये साफ़ कर रही थी मैं। इसके बाद जो मैंने इस पे कम से कम मुझे 1 आवर्स लग गए थे, बट ये था कि तमाम चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। आप देखिए कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा और हल्का लग रहा था माशाल्लाह। तमाम डिवाइडर साफ़ कर लिया था, तमाम क्रॉकरी को मैंने साफ़ कर लिया था, और अब मुझे सुकून हो गया था कि मेरे एक तरफ के जो काम है वो थोड़ा सा सिमट गया है। तो देखिए कितने माशाल्लाह साफ़ सुथरे से लग रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा मुझे एक हल्का हल्का सा फ़ील हो रहा था कि चलो ये जो चीज़ें सिमट गई। अच्छा, मैं नेक्स्ट वॉशरूम में ज़्यादातर जो है वो मिट्टी होती है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने इसका एक मिक्सचर बनाया था जो मैं साफ़ करने के लिए ले रही थी। मैंने सिरका ले लिया, फिर से 4 टेबल स्पून, इसके साथ जो है वो मीठा सोडा, जो खाने वाला बेकिंग सोडा होता है, वो मैंने ले लिया था। उसमें मैंने मिक्स कर दिया था, और मैंने ये सर्फ ले लिया था। ठीक है, आप जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। मैंने सर्फ लिया था, मैं आपस में अच्छे से मिक्स किया था, और मैंने बेसन में और मैंने इस कम्बोर्ड में बाथ टब पे मैंने सब जगह अच्छी तरीके से मैंने स्प्रे कर दिया था। इस प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने इस पर डाला था, बट ये कि अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर रहा था। फिर जो मेरे शैम्पू का जो खाली बॉटल है उसमें स्प्रे था, तो मैंने उसमें ही डाल के फिर सब जगह मैंने स्प्रे किया था। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे गुस्सा ही बहुत आया था, क्योंकि टाइम जब आपके पास काम हो और फिर
काम में और देर तक आपको गुस्सा आ रहा होता है। तो ये मैंने इसमें डाल के चलो मिक्स कर लिया था और फिर मैं डाल रही थी। ये वाइट वाइट से जो निकल रहा है इसमें मेरे ख्याल से रिमेनिंग थोड़ा सा शैम्पू था वो निकल रहा है। बट ये है कि ये अगर आप बनाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कोई भी निशान होते हैं या किसी भी तरह कोई स्टेन होता है वो निकल जाता है। वैसे तो मैं हार्पिक से ये सारी चीज़ें धोती हूँ, तो मैंने आज ये हैक ट्राई किया था और मैं इसमें कामयाब रही थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो गई थी ये तमाम चीज़ें। अच्छा, आपने पानी भी डालना है, ठीक है। ये मैंने तमाम अपने वॉश बेसन में, इसके अलावा कमोड में, बेसन में, फ़र्श में, तमाम जगह दीवारों पे मैंने अच्छी तरीके से स्प्रे कर दिया था और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ स्कॉच ब्राइट रखा हुआ है, ठीक है, जो हम किचन में यूज़ करते हैं, वो मुझे यूज़फुल रहता है। उसके ज़रिए मैंने तमाम को साफ़ कर लिया था, ठीक है। मैं पानी के प्रेशर से साफ़ कर रही थी और ये काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ हो गया था। अच्छा, फिर मैं शीशे की तरफ आई थी। शीशा इतना ज़्यादा गंदा नहीं था और उसमें एलईडी लाइट्स वगैरह लगी हुई, तो इसको एहतियात से हमें वॉश करना होता है। मैं शीशे की तरफ आई थी और शीशे को मैं वेट कपड़े से और ड्राई कपड़े से मैं इसको साफ़ कर रही थी। सॉरी, कपड़े से नहीं, टिश्यू से। वेट टिश्यू से साफ़ कर रही थी और ड्राई से साफ़ कर रही थी। तो ये आप देखें ये भी कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो गया माशाल्लाह। एक एक कॉर्नर जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया था, ये बिल्कुल चमक गया था, ठीक है। तो आप देखें माशाल्लाह पहले किस तरीके से गंदा हो रहा था और आप देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो चुका है। तो ये तो वैसे मैं वीकली कर रही होती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है आज मैं ये भी कर लेती हूँ, तो ये भी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि मैं किस तरीके से ये चीज़ों को साफ़ करती हूँ। अगर हम डेली बेसिस पे अपने चीज़ों को साफ़ सुथरा रखते तो आपकी चीज़ें माशाल्लाह काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चलती भी हैं और वो चीज़ें गंदी भी नहीं होती। बट ये है कि अगर आप केयर नहीं करते, उसकी सफाई नहीं करते, तो इससे क्या होता है, वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मुझे कहीं भी कोई भी चीज़ ख़राब बिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द मैं चीज़ों को साफ़ कर लूँ और समेट दूँ। उसके बाद मैं किचन की तरफ गई और किचन की तरफ गई तो मैंने देखा चूल्हा मेरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आज इसकी भी जो है वो डीप क्लीनिंग क्यों ना कर ली जाए। अच्छा, बर्तन धोने के अलावा मैं 3-4 जो है वो एक्स्ट्रा रखती हूँ, ठीक है, किचन में, कि मैं अपने ये चूल्हे वगैरह को साफ़ कर सकूँ ना। तो मैंने दोबारा सिरके वाला बना लिया था मिक्सर। सिरका मैंने डाल दिया था 4-5 टेबल स्पून। इसके अलावा जो मीठा सोडा वो मैंने डाला था और मेरे पास लिक्विड वाला नहीं था, तो जो मैं साबुन यूज़ करती हूँ वो ही मैंने इसके अंदर डाल के मिक्स कर लिया था और पानी डाल दिया था। अच्छा, ये मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, ठीक है। और अब मैं इसको इसी तरीके से तमाम चूल्हे के ऊपर लगा रही थी, ठीक है। आप देखें स्कॉच ब्राइट के ज़रिए मैं चूल्हे में लगा लगा के साफ़ कर रही थी। इतना टाइम नहीं था मैं अभी छोड़ दूँ इसको ऐसे ही। तो मैं क्या कर रही थी, मैं साथ लगा कर इसको साफ़ कर रही थी बहुत अच्छी तरीके से। आप देखें कितना ज़्यादा ब्लैक हो रहा है, निशान पड़ गए। तो ये मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर रही थी। अगर हम चूल्हे को नहीं साफ़ करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कुछ टाइम में आपके चूल्हे बिल्कुल गंदा हो जाता है और उसमें तमाम स्टेन पड़ जाते हैं, जंग लगना शुरू हो जाता है, तो ये चूल्हे को ख़राब कर देता है। तो मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन मैं आज डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ चूल्हे की भी डीप क्लीनिंग क्यों ना कर ली जाए। तो मैंने तमाम चूल्हे को देखें अच्छी तरीके से साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। एक एक चीज़ मैंने इसके जो है वो खोल दिया था और मैं तमाम चीज़ें खोल खोल के इसके साफ़ कर रही थी, ठीक है, क्योंकि कहीं भी गंदगी होती कुछ भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं इसको साफ़ कर रही थी और ये हैक बहुत अच्छा है। आप सिरका और जो बेकिंग सोडा होता है वो जितने भी स्टेन होते हैं वो निकाल देते हैं। अगर आप कोई केमिकल यूज़ करते हैं तो आप साथ उसमें केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास इस तरीके से कुछ नहीं था, तो मैंने घर की चीज़ों से ही ये क्लीनिंग की थी और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे से क्लीन हुई थी। तो आप देखें एक एक चीज़ को मैं साफ़ कर रही हूँ ओपन कर करके। और ये जो बीच वाला चूल्हा था ये काफ़ी ज़्यादा, इसका पता नहीं क्या कहते हैं, स्टोव के जो बीच का होता है, फ्लेम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो रहा था। तो इसको मैंने जिससे हम क्या कहते हैं पतीली वगैरह साफ़ करते हैं ना, उससे मैंने साफ़ किया। इसके अलावा जो ब्रश रखा हुआ एक, वो मैंने उससे साफ़ किया। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा हो गया था। अब मेरी सेटिस्फेक्शन हो गई थी, मेरी 30% काम जो है वो सिमट चुका था। और ये बस इतनी आज के लिए वीडियो थी। उम्मीद है मेरी जो शेयरिंग थी वो आज पसंद आई होगी आपको। तो इस तरीके से आप अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, अपना घर की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये हैक जो मैंने बनाया था काफ़ी ज़्यादा कामयाब था और ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसने तमाम स्टेन को साफ़ कर दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा था मुझे। तो उम्मीद है आज की जो क्लीनिंग की जो एपिसोड 1 है वो आपको पसंद आई होगी।
तो इस तरह की और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लीनिंग लेकर आऊँगी जो रमज़ान में अभी हम करते हैं पहले से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी तमाम वीडियोस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर यूज़फुल लगी हो तो ये मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इस तरह के हैक्स और टिप्स के लिए मुझे लाजमी फॉलो किया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।